ब्रह्मांड का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यह एक ऐसा विचार है जो विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म के गहनतम आयामों को छूता है। यह केवल हमारे भौतिक जगत का अध्ययन नहीं, बल्कि हमारी चेतना और अस्तित्व के मर्म तक पहुंचने का प्रयास है। क्या ब्रह्मांड की शुरुआत वाकई हुई थी, या यह हमेशा से अस्तित्व में है? क्या इसका कभी अंत होगा, या यह अनंत काल तक यूं ही बना रहेगा? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना हमारे लिए वैसा ही है जैसे अनंत आकाश में अपनी जगह तलाशना। आइए इन रहस्यमय पहलुओं को समझने के लिए विज्ञान, दर्शन और प्राचीन मान्यताओं के प्रकाश में एक यात्रा पर चलें। इस यात्रा में हम 5 सिद्धांतों को देखेंगे। पहला है सतत अवस्था सिद्धांत। उसे अंग्रेजी में स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसमें यह माना गया कि ब्रह्मांड के विस्तार के दौरान नई सामग्री खुद ब खुद बनती रहती है, जिससे ब्रह्मांड का घनत्व समान रहता है। हालांकि यह सिद्धांत अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उतना मान्य नहीं है, लेकिन यह ब्रह्मांड के अनंत अस्तित्व की धारणा को समर्थन देता है। सतत अवस्था सिद्धांत ब्रह्मांड की अनंतता के विचार को प्रस्तुत करता है। इसे 1948 में फ्रेड हॉयल, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। आइए नजर डालते हैं मुख्य बिंदु पर। पहला है ब्रह्मांड का स्थायी स्वरूप। इस सिद्धांत के अनुसार भले ही ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा हो, लेकिन उसकी औसत घनत्व डेंसिटी हमेशा स्थिर रहती है। यह संभव है क्योंकि ब्रह्मांड के विस्तार के दौरान नई सामग्री, जैसे हाइड्रोजन गैस, अपने आप बनती रहती है। दूसरा, अनंत काल का समर्थन। सतत अवस्था सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड अनादि और अनंत है। इसमें सृजन या विनाश का कोई विशिष्ट बिंदु नहीं है। चलिए जानते हैं सिद्धांत की विशेषताएं। गुणात्मक स्थिरता, समय और स्थान के किसी भी बिंदु पर ब्रह्मांड एक जैसा दिखता है। नई सामग्री का निर्माण। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड के विस्तार से पैदा होने वाले खाली स्थान को भरने के लिए नई सामग्री बनती रहती है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के स्थिर स्वरूप को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन 1960 के दशक में इसे चुनौती मिली। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन (CMBR) की खोज ने यह पुष्टि की कि ब्रह्मांड का एक आरंभ था, जिसे बिग बैंग थ्योरी द्वारा समझाया गया। वैज्ञानिक समुदाय ने सतत अवस्था सिद्धांत को खारिज कर दिया, लेकिन यह ब्रह्मांड की अनंतता की धारणा को बल देता है। सिद्धांत का महत्व और दार्शनिक दृष्टिकोण। सतत अवस्था सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भले ही अब उतना मान्य न हो, लेकिन यह दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत इस विचार को जन्म देता है कि ब्रह्मांड न केवल भौतिक रूप से, बल्कि समय और अस्तित्व के स्तर पर भी अनंत हो सकता है। सतत अवस्था सिद्धांत ब्रह्मांड की अनंतता को समझने का एक प्रयास था। यह सिद्धांत भले ही वर्तमान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में पीछे छूट गया हो, लेकिन यह ब्रह्मांड के रहस्यमयी स्वरूप और उसकी अनंतता के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दूसरा, चक्रवर्ती ब्रह्मांड सिद्धांत। उसे अंग्रेजी में साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। चक्रवर्ती ब्रह्मांड सिद्धांत ब्रह्मांड के अनंत और चक्रीय स्वरूप को प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यह लगातार विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है, जिसमें हर चक्र की शुरुआत और समाप्ति अपने आप में एक नया बिग बैंग और बिग क्रंच होती है। आइए नजर डालते हैं मुख्य बिंदु पर। पहला है बिग बैंग और बिग क्रंच का चक्र। ब्रह्मांड एक बिग बैंग
के साथ फैलना शुरू करता है, जिसमें पदार्थ, ऊर्जा और समय का जन्म होता है। समय के साथ ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो सकता है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह बिग क्रंच में सिकुड़ सकता है। इसके बाद एक नया बिग बैंग होता है और यह प्रक्रिया अनंत चक्रों तक चलती रहती है। दूसरा है समय का चक्रीय स्वरूप। इस सिद्धांत के अनुसार समय रैखिक लिनियर न होकर चक्रीय है। प्रत्येक चक्र अपने आप में एक नया ब्रह्मांड पैदा करता है, लेकिन ब्रह्मांड के समग्र अस्तित्व का कोई आरंभिक या अंतिम बिंदु नहीं होता। ऊर्जा और पदार्थ का संरक्षण। ब्रह्मांड के हर चक्र में ऊर्जा और पदार्थ नए स्वरूप में पुनः संयोजित होते हैं। यह प्रकृति के ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप है। सिद्धांत की व्याख्या को समझते हैं। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन को एक सतत प्रक्रिया मानता है। वैज्ञानिक रूप से यह स्ट्रिंग थ्योरी और मेम्ब्रेन कॉस्मोलॉजी के आधार पर भी समर्थित हो सकता है, जिसमें मल्टीडायमेंशनल स्पेस का विचार शामिल है। चक्रवर्ती सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी का पूरक माना जा सकता है। यह सुझाव देता है कि बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नए चक्र का आरंभ हो सकता है। चक्रवर्ती सिद्धांत का दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस सिद्धांत का विचार प्राचीन भारतीय दर्शन और अन्य परंपराओं से मेल खाता है, जहां सृष्टि, स्थिति और प्रलय के चक्र अनंत माने जाते हैं। यह अवधारणा हिंदू धर्म में संसार और कला चक्र से भी जुड़ी है। चलिए जानते हैं सिद्धांत का प्रभाव और महत्व। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के अनंत अस्तित्व के विचार को सशक्त करता है। यह न केवल ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप, बल्कि समय और अस्तित्व की प्रकृति पर भी गहन प्रश्न उठाता है। चक्रवर्ती ब्रह्मांड सिद्धांत एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड को स्थायी, अनंत और चक्रीय मानता है। यह न केवल विज्ञान में, बल्कि दर्शन और आध्यात्म में भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तीसरा सिद्धांत है क्वांटम ब्रह्मांडिकी। उसे अंग्रेजी में क्वांटम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्वांटम ब्रह्मांडिकी वह शाखा है जो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों और समय के स्वरूप को समझने के लिए क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता का उपयोग करती है। यह सिद्धांत इस विचार को प्रस्तुत करता है कि ब्रह्मांड का न कोई आरंभ है और न कोई अंत, और समय पारंपरिक रूप से समझे जाने वाले रैखिक स्वरूप में नहीं हो सकता। इसमें 5 मुख्य बिंदु है। पहला है नो बाउंड्री प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टल ने विकसित किया। यह कहता है कि ब्रह्मांड की कोई स्पष्ट आरंभिक स्थिति नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक गोला जिसका कोई किनारा या सीमा न हो। समय भी ब्रह्मांड में सीमाहीन हो सकता है। दूसरा है क्वांटम समय और स्थान। क्वांटम ब्रह्मांडिकी के अनुसार समय और स्थान पारंपरिक रूप से समझे जाने वाले रैखिक, लिनियर स्वरूप में नहीं है। प्रारंभिक ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन और ऊर्जावान अवस्था में था, जहां समय और स्थान के नियम क्वांटम स्तर पर बदल जाते हैं। तीसरा है क्वांटम उतार चढ़ाव। ब्रह्मांड की शुरुआत क्वांटम उतार चढ़ाव, क्वांटम फ्लक्चुएशंस से हो सकती है। इन उतार चढ़ावों से ऊर्जा का एक अत्यधिक सघन क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिससे बिग बैंग जैसी स्थिति पैदा हुई। यह प्रक्रिया अनंत रूप से हो सकती है, जिससे ब्रह्मांड का कोई स्पष्ट आरंभिक बिंदु नहीं होता। चौथा है समय का अनंत स्वरूप। पारंपरिक भौतिकी में समय को अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ता हुआ माना जाता है। क्वांटम ब्रह्मांडिकी के अनुसार समय का यह सीधा क्रम क्वांटम स्तर पर लागू नहीं होता। समय और स्थान को एक फैब्रिक के रूप में देखा जाता है जो अनंत हो सकता है। पांचवा है संभावनाओं का सिद्धांत। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की कोई निश्चित शुरुआत या संरचना नहीं है। विभिन्न ब्रह्मांड संभावनाओं के आधार पर अस्तित्व में आ सकते हैं।
अब बारी है दार्शनिक दृष्टिकोण को जानने की। क्वांटम ब्रह्मांडिकी का विचार दर्शन और आध्यात्मिकता से भी जुड़ता है। यह समय और अस्तित्व के अनंत स्वरूप को स्वीकार करता है, जो कई प्राचीन परंपराओं की अवधारणाओं के साथ मेल खाता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के आरंभ और अंत को समझने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व और स्वरूप समय और स्थान से परे हो सकता है। नो बाउंड्री प्रस्ताव ब्रह्मांड की अनंतता की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्वांटम ब्रह्मांडिकी ब्रह्मांड के अनंत स्वरूप को समझने का एक अभिनव तरीका है। यह बताता है कि ब्रह्मांड के आरंभ और अंत की हमारी पारंपरिक समझ क्वांटम स्तर पर पूरी तरह बदल सकती है। यह न केवल विज्ञान बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हिंदू धर्म और अन्य प्राचीन परंपराओं में ब्रह्मांड को चक्रीय और अनंत माना गया है। इसमें सृष्टि, स्थिति और प्रलय के चक्र चलते रहते हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव इस चक्र के प्रतीक माने जाते हैं। पांचवा है मल्टीवर्स सिद्धांत, उसे अंग्रेजी में मल्टीवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांडों का एक हिस्सा हो सकता है, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। यहाँ पर हर ब्रह्मांड का आरंभ और अंत हो सकता है, लेकिन मल्टीवर्स स्वयं अनंत है। मल्टीवर्स सिद्धांत ब्रह्मांड की अनंतता और विविधता का एक गहन विचार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक अकेला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों का हिस्सा है, जिन्हें सामूहिक रूप से मल्टीवर्स कहा जाता है। इन ब्रह्मांडों का न कोई आरंभ है और न कोई अंत, और वे अनंत संभावनाओं के साथ अस्तित्व में हो सकते हैं। अब बारी है मुख्य बिंदु पर नजर डालने की। पहला है मल्टीवर्स का स्वरूप। मल्टीवर्स सिद्धांत के अनुसार अनगिनत ब्रह्मांड विभिन्न भौतिक नियमों, संरचनाओं और आयामों के साथ सहअस्तित्व में हो सकते हैं। इन ब्रह्मांडों में समय और स्थान की परिभाषा भी अलग अलग हो सकती है। दूसरा है सिद्धांत के आधार। इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के शुरुआती विस्तार के दौरान अलग अलग बबल यूनिवर्स बन सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी प्रत्येक निर्णय और घटना के साथ एक नया ब्रह्मांड संभावित परिणामों के आधार पर बन सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी यह बताती है कि मल्टीडायमेंशनल स्पेस के कारण अनगिनत ब्रह्मांड सहअस्तित्व में हो सकते हैं। तीसरा है ब्रह्मांड की अनंतता। मल्टीवर्स की अवधारणा में प्रत्येक ब्रह्मांड का आरंभ और अंत हो सकता है, लेकिन मल्टीवर्स स्वयं अनंत है। यह विचार करता है कि समय, स्थान और अस्तित्व का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। चौथा है विविधता और संभावनाएं। हर ब्रह्मांड अलग अलग नियमों, तत्वों और भौतिक स्थितियों से बना हो सकता है। कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे हो सकते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह अलग। पांचवा है वैज्ञानिक समर्थन और विवाद। इन्फ्लेशन थ्योरी और क्वांटम भौतिकी के आधार पर इसे समर्थन मिलता है। यह सिद्धांत अनुभवजन्य रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जिससे इसे कुछ वैज्ञानिक केवल सैद्धांतिक मानते हैं। मल्टीवर्स सिद्धांत, चलिए अब देखते हैं मल्टीवर्स सिद्धांत के दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण बारे में। यह सिद्धांत प्राचीन दर्शन से मेल खाता है, जहां अनंत सृष्टियों की धारणा मौजूद है। यह अस्तित्व, समय और वास्तविकता के बारे में गहरे प्रश्न उठाता है। यह विचार करता है कि जीवन और ब्रह्मांड केवल एक अनूठी घटना नहीं, बल्कि अनंत घटनाओं की श्रृंखला है। मल्टीवर्स सिद्धांत न केवल ब्रह्मांड के स्वरूप को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमारी वास्तविकता के बारे में सोचने के तरीके को भी बदलता है। यह समय और स्थान की अनंतता को दर्शाता है, जिससे आरंभ और अंत की परंपरागत धारणा अप्रासंगिक हो जाती है।
मल्टीवर्स सिद्धांत ब्रह्मांड के अनंत और चक्रीय स्वरूप को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत संभावनाओं का हिस्सा है और इन अनंत ब्रह्मांडों के समग्र स्वरूप का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यह सिद्धांत विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म के गहनतम प्रश्नों का उत्तर खोजने का एक सशक्त प्रयास है। ब्रह्मांड का न आरंभ है और न अंत, यह विचार हमारी समझ से परे है। यह केवल विज्ञान का प्रश्न नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अन्वेषण भी है। समय और ब्रह्मांड के अनंत स्वरूप को समझने के लिए हमें शायद नए दृष्टिकोण और गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है।